रोहन बोलिए, आपकी बारी है रोहन। और नीलम मिश्रा भी मेरे साथ आ गई हैं, जेएमएम की प्रवक्ता हैं, उनको भी बधाई। लेकिन पहले रोहन आप बोलिए। देखिए, अच्छी चीज है कि आज ईवीएम खतरे में नहीं आया, चुनाव आयोग खतरे में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा राहत की सांस तो ईवीएम ने ली होगी और चुनाव आयोग ने ली होगी कि आज हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं आया। और लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। सुरेंद्र भाई अच्छे वक्ता है, स्वीकार करना चाहिए। यही चीज हरियाणा के समय पे होनी चाहिए थी। देखिए, ये जनता है मानक जी, जनता सबको मौका देती है। जनता जहां जिसकी गलती होती है उसको सबक भी सिखाती है। जनता को अहंकार पसंद नहीं है, जनता को उसके मुद्दे पसंद है। उन्होंने दो तीन टिप्पणी थी, उसको मैं जवाब आपने जो सुबह मुझे कहा था उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए मानक जी, ये देश की जनता जो है, चुनाव की जो बात है, ये ऐसा जो स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र है कि पूरे विश्व में हमारे लोकतंत्र की वाहवाही होती है। जो भी पार्टी सत्ता में आएगा वो सत्ता में काम नहीं करेगी या जनता की जो भावना उसको नहीं समझेगी, पार्टी को हटा दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब इन्होंने कहा कि हॉपिंग, अरे बात ही नहीं है भाई साहब। हम जिस 15-20 साल तक मजदूरी वहां पे की, कुछ नहीं मिला तो भी पार्टी के सैनिक की तरह प्रतिकूल पर, मैं तो गुजरात से आ रहा हूँ, वहां तो था नहीं। पर जो मूल पार्टी का जो उद्देश्य था, जो विचारधारा, उन्होंने सांप्रदायिकता की बात की। आज जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है, पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं। तो ये मुद्दे जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। आप वोट बैंक की राजनीति में ये चीज भूल रहे हैं कि मूल जो मंत्र है देश का क्या है। हम जब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो आप यूसीसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये मूल जो जो विरोधाभास है, राम मंदिर के इन्विटेशन पे नहीं जाना बहुत बड़ी गलती थी। तो ये विरोधाभास के साथ हम नहीं रह सकते। मैंने किसी लालच के तहत नहीं, मैंने कुछ पाया नहीं है। मैं वहां पे प्रवक्ता था, वहां पे चीजें थी। मैं तो यहाँ पे कार्यकर्ता के नाते पे आया हूँ। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये बात होपिंग की नहीं है, विचारधारा को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का मूल इश्यू ये हो गया है, जो उनके दरबारी हो गए हैं, काफी दरबारी हैं, जो बड़े लीडर को एडवाइस करते हैं। आपको धरातल की राजनीति समझ के उसके मुद्दों को जनता के सामने लेके जाना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, वहां पे लोकतंत्र की दुआई दी जाती थी, पार्टियों को तोड़ दिया। क्यों इतनी बड़ी जीत क्यों हुई है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप वो वाइब्रेशन को नहीं समझेंगे, दो मुख्य विचारधारा है देश की। सबसे पहले देश सनातन का सम्मान, तुष्टीकरण का विरोध। आप एक मौका दिखा दीजिए जब कांग्रेस ने तुष्टीकरण का विरोध किया। ओके रोहन, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। मेरे साथ योगेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं। अब सेफोलॉजी पर भी इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि योगेंद्र जी तो देश के सबसे पुराने, सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट में से एक रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं, रहे हैं बोला है मैंने, है नहीं कहा मैंने। मेरा पूर्व जन्म था, मैं अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल, मैं पूरा इंट्रोडक्शन न्यूट्रल ऑब्जर्वर होने का मैं कोई दावा नहीं करता। इस चुनाव में मैंने एमबीए के लिए जाके प्रचार किया था और झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया था। तो मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर कहूं, गलत बात नहीं, योगेंद्र जी, मैंने कहा ना, मैं पूरा परिचय दूंगा और आपसे सवाल भी मैं उसी लिहाज से पूछूंगा, ये मानकर कि आप महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन, उसके पक्ष में प्रचार करके आए हैं। उससे पहले एक